कल एक विषय अपूर्ण रह गया था। सम, भद्र और संख्या। यदि ये पूर्व में हो और उसके बाद मातृ शब्द हो तो मातृ शब्द के ऋकार का उकार होगा। लेकिन इसके लिए एक नियम दिया हुआ है, उरण रपरह। उ जब भी होगा र सहित होगा, अर्थात र पूर्वक होगा, इसलिए उर आदेश होगा और उसके बाद अण लगेगा। तो सम मातु अपत्यम, तो सम धन मातु, सम मातु हो गया। तो सम मातु के साथ र लगा हुआ है, सम मातुर धन अण। न का लोप हुआ, चूंकि यहां पर अब लोप होने लायक कुछ भी नहीं है। स का सा होगा, साम मातुर, और चूंकि पुल्लिंग होगा तो साम मातुरः। अच्छी माता का बेटा, साम मातुर का अर्थ द्वयोः मात्रोः अपत्यम। एक परंपरा रही है भारत में पुरुष के बहुविवाह की। तो जैसे भगवान आदिनाथ ही लो, तो उनकी दो पत्नियां हैं, नंदा सुनंदा। अब बाहुबली जो है वो दो माता के पुत्र हो गए। अरे भगवान, एक तो सगी माँ हो गई और दूसरी क्या बोलेंगे, तो माँ ही बोलेंगे। या भरत भी दो माता का पुत्र हुआ, क्योंकि नंदा यदि माता है तो सुनंदा कौन है। तो इस प्रकार द्वयोः मात्रोः अपत्यम, तो दो के लिए आया द्वि, मातृ और अण। ठीक, न का लोप हुआ, मातृ की जगह मातुर हो गया, और द्वि के स्थान पर द्वई होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा द्वई मातुरः। जी जी जी, उरण रपर से रह बना। कल यही गड़बड़ी हो रही थी। तो अब ये जो दो है, एक और उदाहरण लेते। षण्णाम मातॄणाम अपत्यम। शंकर जी के एक पुत्र है जिनका नाम है स्कंद। ये गणपति के बड़े भाई है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो स्कंद है, ऐसा बताते कि इनकी 6 माताएं थी। शिव पुराण में इसकी पूरी कथा दी है, स्कंद की 6 माताएं। ये इकलौता उदाहरण मिलता है कि किसी की 6 माँ हो और 6 माँ में मतलब पिता की विवाहिता स्त्री, जिसे हम माता कहते हैं, जननी जो जन्म देती है, वो एक भी नहीं है, 6 माताओं। खैर ये कथा तो आप वैदिक इससे देख लीजिए, अपना कथा का भाग नहीं है। अपना भाग केवल ये है कि 6 संख्या है ना। तो 6 संख्या जो है, इसके लिए अपन शश का प्रयोग करते हैं। शश मातृ धन अण। अब क्या करना है, ये श का न हो जाएगा संधि के नियम के अनुसार, मातृ का मातुर हो जाएगा और श का शा हो जाएगा। न का लोप होगा तो शान मातुरः।
तो ये हो गया सम और संख्यावाचक। ऐसे ही भद्र, भद्रा, मातृ, यस्य, भद्रा मातृ, यस्य करो, या फिर भद्रा मातुः, भद्रा मातुः अपत्यम, ये ज्यादा अच्छा है। भद्रा किसी माँ का नाम है, या भद्रा विशेषण लो, भली, अच्छी भद्र है कहते ना अपन, तो स्त्रीलिंग में भद्रा बनेगा। तो भद्रा मतलब इन्होंने क्या किया है, भद्रा चासौ माता, भद्र है ऐसी माता। तो भद्रा धन मातृ धन अण, न का लोप हुआ, मातृ का मातुर हो गया, भद्रा का पूरक भाव हो गया, अर्थात अकार हो गया, और अ का आ हो गया, मतलब हो गया। मेरे क्या से निकालने का। ये हो गया भाद्र मातुरः। तो ये कल वाला सूत्र जो बचा था उसकी व्यवस्था पूरी हुई। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। पुरुष शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगता है। पुरोहो अपत्यम, ये आपको ध्यान होगा, पुरु राजा रहा है जिसने सिकंदर की सेना के साथ युद्ध किया है। जब सिकंदर ने पुरु को पकड़ा तो पूछा कि तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करूं, तो बड़े गौरव से उसने कहा वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है। उसके उत्तर से प्रसन्न हुए सिकंदर ने उसको छोड़ा, उसका राज्य वापस दिया और वापस निकल गया। इस पर तो एक सीरियल भी बनी हुई है। बहुत नामवर राजा था, धोखे से इसको मारा गया। सिकंदर के जाने के बाद पारिवारिक कलह से युक्त हुए लोगों ने धोखे से इसको मारा है। अन्यथा मतलब जिस तरह से इसने सिकंदर का सामना किया है, बहुत कम इस प्रकार के शौर्य के उदाहरण मिलते हैं। तो पुरु राजा के जो अपत्य है, पुरु धन अण। अब इसमें एक ध्यान रखना, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अंत्य स्वर का लोप कर रहे थे, लेकिन यहाँ उकार का गुण करना है। तो ये हो जाएगा पुरो धन अण, न का लोप करो, उ का औ करो, तो आपके पास बचा पौरो धन अ। अब बताने की जरूरी नहीं कि ओ के बाद यदि अ आता है तो ओ का औ होता है, तो पौ धन र, ओ का औ हुआ और ये अ है ही, तो ये बना पौरव।
पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन पौरवः, जैसे कुरु का कौरव होगा। पुरु का कौरवः, पुरु का पौरवः। तो ये एक हो गया। अगला नियम, तृतीयांत प्रातिपदिक हो और तेन रज्यते, अथवा रज्यते अनेन, ये अर्थ हो, अर्थात उसके द्वारा रंगा हुआ। ठीक है, तो 3:30 लगेंगे। ये अर्थ हो तो अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कषायेन रंजितम या रक्तम, रंजितम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह हो गया कषाय धन अण। ये एक छोटी सी जानकारी साथ में दे दूं कि बार बार इन्होंने प्रातिपदिक बदला है। जैसे अपत्य अर्थ में षष्ठी हो रही थी, पुरु का पुत्र, तो पुरु का क्या हुआ, षष्ठी हुई। ले अब ये कह रहे तृतीयांत हो, तो जब आप अर्थ करेंगे, जैसे अभी इसका उत्तर क्या होगा अपन देखते, फिर वापस चर्चा करते। तो कषाय धन अण बना, हमने क्या किया, न का लोप किया, य को अ हटा दिया, मतलब अंतिम स्वर हटाया, और पूर्व स्वर की वृद्धि की, तो ये बनाया काशाय। ठीक, अब चूंकि रंजितम कह रहे हैं इसलिए काशायम हो जाएगा, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं। काशायम वस्त्रम, किसको रंगाया है, वस्त्र। वस्त्र को। किससे रंगाया है, कषाय। कषाय से। तो काशायम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो जब हम अर्थ करेंगे तो नियम से तृतीय अर्थ करेंगे, काशायेण रक्तम या काशायेण रंजितम। ठीक है ना। कुंकुमेन रक्तम या रंजितम, तो ये हो जाएगा कुंकुम अण। न का लोप हुआ, अंत्य स्वर का लोप हुआ, और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई, तो ये बना कौंकुमः, कौंकुमम। इसका वर्णन मिलता है स्वरूप संबोधन में, नीले वर्ण। कषाय रंजितम चेतस तत्वम नैवावगाहते, नीली रक्तेम बरे रागो दुराधेयो ही कौंकुमः। बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर विशेषण के अनुसार लिंग होगा, विशेष्य के अनुसार। तो कहीं कौंकुमः मिलेगा आपको, ठीक है ना, कहीं कौंकुमम मिलेगा, तो कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा शब्द बन रहा है कौंकुम,
शब्द क्या बन रहा है? कौंकुम। फिर कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र से लिंग संज्ञा हुई, और लिंग संज्ञा होने के बाद तत्संबंधित प्रत्यय लगे, स्त्रीलिंग के लगे, पुल्लिंग के लगे, नपुंसक लिंग के लगे, जैसे भी लगे। जैसे कौंकुमा साड़ी, शाटिका, तो कौंकुमा होगा। नहीं, उसमें अन्य नहीं। अंड लगे हुए बोल रहा हूं, कौंकुमा शाटिका। तो कोई चिंता नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि विशेष्य होने के कारण से विशेषण, विशेषण होने के कारण से विशेष्य के अनुसार लिंग होगा। इसी प्रकार कुसुमेन रक्तम या रंजितम, कुसुम धन, हाँ। क्यों जाता है समझ नहीं आ रहा है। न का लोप हुआ, अंतिम म का अकार गया, मतलब अंतिम स्वर गया, और कुसुम का कौसुम हो गया। मंजिष्ठया रक्तम या रंजितम, मंजिष्ठा धन अण, न का लोप हुआ, अंतिम स्वर का लोप हुआ, और पूर्व स्वर की वृद्धि हुई। ठीक। आगे बढ़ते अपन, एक नया नियम, नक्षत्र से युक्त काल बताना हो तो तृतीयांत प्रातिपदिक से युक्त अर्थ में अण, मतलब अपन कहेंगे तेन युक्तम। इसका अर्थ क्या होगा? तेन युक्तम। तेन क्यों कह रहे? तृतीया, क्या? तो तेन युक्तम। उदाहरण के लिए मगया युक्तम दिनम, मैं वापस कर रहा हूं, यहाँ तृतीयांत क्यों लिखा? क्योंकि अर्थ करते समय आपको तृतीया ही करनी पड़ेगी, दूसरा अर्थ नहीं चलेगा। यानी मघा यही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि नक्षत्र वाचक शब्दों के साथ तो सातों विभक्तियां लगेगी, लेकिन तृतीया होगी तो ये अण लगेगा, अन्य विभक्तियों के साथ अण नहीं लगेगा। ये इसका अर्थ है। तो मघा युक्तम दिनम, तो मघा धन अण, न का लोप हुआ, अंत्य स्वर का लोप हुआ, पूर्व स्वर की वृद्धि हुई। माघम नपुंसक लिंग वचन, क्योंकि आगे दिन के लिए हम अह शब्द जोड़ रहे हैं। हाँ, दिनम भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा माघ मह, माघ का दिन, यानी मघा नक्षत्र का दिन।
इसमें एक नियम और है, यदि तिष्य अथवा पुष्य शब्द हो तो यकार का लोप होकर अन लगेगा। ठीक, क्यों? इसे विषय क्या है? नक्षत्र है? अब तिष्य कौन से नक्षत्र कहते हैं मैं भूल रहा हूं, पुष्य नक्षत्र तो याद है, किसी नक्षत्र का पर्यायवाची नाम है। क्वेश्चन भी कर सकते नहीं, करने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साथ लिया ना, तिष्य शब्द हो या पुष्य शब्द हो, ठीक है ना। तो न का लोप हुआ, य का लोप हुआ, क्या का लोप? यह का ही लोप हुआ, और ती का तई बन जाएगा। ठीक, और ती का तई बन जाएगा। तईशम दिनम करो या अह कर दो, मतलब इसमें कुछ नहीं किया अपन। पुष्येन युक्तम दिनम, मतलब कुछ भी नहीं करना है, पहले यकार का लोप करो तो शकार बचेगा केवल, शकार के साथ अ लग गया तो पौष हो गया, और चूंकि नपुंसक लिंग में प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कोई बाधा ही नहीं आएगी। अगला नियम है तेन परिवृतः, उससे ढका हुआ या लिपटा हुआ। इस अर्थ में तृतीयांत प्रातिपदिक से अण लगता है। अब इसकी दो शर्तें याद रखनी है। परिवृत वस्तु रत ही होनी चाहिए, मतलब किसको ढक रहे हैं अपन? रथ को ढक रहे हैं। यदि रथ के अलावा बाकी चीज को ढक रहे हैं तो अण प्रत्यय नहीं लगेगा। सुन रहे हो? जैसे मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि भैया भोजन की थाली पर कपड़ा ढक दो, है ना, तो भोजन की थाली परिवृत हुई कि नहीं वस्त्र से? ठीक, तो फिर क्या करे? तो बोले अन्न नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि परिवृत वस्तु जो है वो रथ ही होना चाहिए, रथ रथ के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। मतलब बाकी, अब अपन ने खिड़की को कपड़े से ढक दिया, सामने ही उदाहरण है, नहीं अन्न नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसको ढका है वो रथ नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात, जिससे ढक रहे हैं, जिसको ढका वो तो बात हो गई, जिसको ढक रहे हैं वो वस्तु वस्त्र होनी चाहिए, कंबल होना चाहिए, दुकुल होनी चाहिए, दुकुल यानी शाल, चर्म होना चाहिए यानी चमड़ा, तो ही होगा।
मतलब ये निश्चित है कि ढकने वाली वस्तु भी निश्चित है और जो जिससे ढका जा रहा है वो भी निश्चित है। ये दोनों नियम ध्यान रखना है। जिसको ढक रहे हैं वो एक ही वस्तु है, जिससे ढका जा रहा है वो ज्यादा ज्यादा चार वस्तु है। पांचवी कोई वस्तु नहीं चलेगी। मतलब इसके उदाहरण कितने बनेंगे? चार। चार वस्तु, एक चीज का चार वस्तु से। चार तो उदाहरण भी तो चार बनेंगे। ढकने योग्य एक वस्तु है जिससे ढका हाँ सुनंदा दीदी। दुकुल म्हणजे काय महाराज? जाता है या फिर चार। चाल। चलिए अपन एक उदाहरण देख लेते, तीन आप बना लेना। वस्त्रेण परिवृतः रथः। वस्त्र धन अण। तो न का लोप किया, अंतिम स्वर का लोप किया, पूर्व स्वर की वृद्धि की, तो ये हो जाएगा वास्त्र रथ। वास्त्र रथ, फिर दूसरा होगा कांबल रथ, है ना? गौकुल रथ। अब आप कर लो। कंबलेन परिवृत रथ, कांबल रथ, गौकुल रथ। है ना? दुकुलेन परिवृत रथ, गौकुल रथ। और ये है चरमन। ये नया विषय थोड़ा सा। चर मतलब करेंगे चरमणा परिवृत रथ, तो चरमन धन अण, न का लोप हुआ और इधर जो है अ की वृद्धि हुई, तो चारमण रथ, न का न हो जाएगा, चारमण रथ। अब एक याद कीजिएगा, यहां पर मैंने जानबूझ करके इसको क्लिष्ट नहीं किया, लेकिन ये लिखना गलत है। चारों भी उत्तर, ये चारों उत्तर गलत क्यों है लिपि में? बोलिए। लिखने में गलती बोल रहा हूं मैं। अब किसको याद आता है? मैं अनम्यूट कर दिया है सबको। बताइए इसमें मेरे लिखने में क्या गलती है? ये चार शब्द मैंने लिखे हैं। हाँ वो संधि हो जाएगी आगे। ये चार शब्द मैंने लिखे हैं, मेरे लिखने में गलती क्या है? विसर्ग के आगे विसर्ग संधि होगी आचार्य जी। हाँ तो क्या होगा? विसर्ग संधि। र है, तो डबल र है। एक रो ऊपर जाएगा। ये तो हो गया कि विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन से लेकिन संधि होगी क्या? ऐच्छिक है ना महाराज जी को। व्यंजन संधि ऐच्छिक नहीं महाराज जी। विसर्ग संधि हो गई। हाँ सॉरी, आगे व्यंजन वो। चलिए मैं बता देता हूं आपको। सामान्य रूप से ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। व्यंजन संधि कैसे होगी? तो ये जो विसर्ग है वास्तविक ये है र, तो ये होगा वास्त्र रन रथ। और एक नियम है कि र के बाद र हो तो एक र का लोप होता है और पूर्व स्वर की वृद्धि होती है, दीर्घ होता है। र रे लोपो पूर्वस्य दीर्घोण, एक सूत्र है। हाँ पुनरागत पुनरागता।
ये पुनर्गता, पुनागता, पुनः- पुनः। अब आप देख लेना, ये अपन व्यंजन संधि में कर चुके हैं, तो वास्तविक वास्त्रा रथ चाहिए। लेकिन आपको बताओ भीमसेन शास्त्री ने ये किया है, उन्होंने इसको विसर्ग संधि बना दी है। भीमसेन शास्त्री ने ये किया है, और मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए। एक बार व्यंजन संधि के नियम देख लो तो आपको समझ में आएगा, बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।